नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। हम भारतीय जहां धीरे धीरे कर अपनी परंपरा और सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक विदेश में रहते हुए अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू की रामकथा चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शिरकत की और जय सिया राम का नारा भी लगाया। जब मुरारी बापू अपना संबोधन शुरू करने लगे तो उससे पहले ऋषि सुनक ने मुरारी बापू के व्यासपीठ को नमन भी किया। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वो यहाँ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए हैं और मुरारी बापू के कार्यक्रम में उपस्थित होना उनके लिए काफी सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। उन्होंने बताया कि उनके डेस्क पर भगवान गणेश की एक स्वर्ण प्रतिमा रहती है। मेज पर गणेश भगवान की प्रतिमा रखने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से, और पहले उस पर सुने, उसके बारे में जाने। इस मौके पर मुरारी बापू ने ब्रिटेन के पीएम को सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप भी भेंट किया। आपको बता दें कि पीएम को बता दें कि सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप भी भेंट किया गया है। और इसी के साथ जिस कदर अब भारत अपनी संस्कृति को धीरे धीरे कर भूल रहा है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लगातार अपनी संस्कृति का प्रतीक देते हुए अपनी जिसे कहेंगे जीवन गाथा बताते हुए ऋषि सुनक ने व्यासपीठ को भी नमन किया है, जय सिया राम के नारे लगाए। और आपको बता दें वो कथा में पहुंचे जहां पर मुरारी बापू वो कथा कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उन्हें नमन भी किया, जय सिया राम के नारे लगाए, हिंदू संस्कृति का एक प्रदर्शन भी किया। पीएम को सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप भी भेंट किया गया है मुरारी बापू के द्वारा। और इसी के साथ इस मौके पर मुरारी बापू ने ब्रिटेन के पीएम को सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप भेंट किया। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे डेस्क पर गणेश भगवान की एक प्रतिमा रहती है जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के पहले उन्हें सुनना और उनके बारे में जानना उन्हें बेहद अच्छा लगता है। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह भी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस कदर देखा जा रहा है कि हम सब अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ब्रिटेन में बैठे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं, जो हमने मुरारी बापू की एक कथा में उनका दृश्य देखा है। बिल्कुल ऐसे जब मुरारी बापू के कथा में पहुंचे तो चारों तरफ जो है लोग तालियों बजा करके उनका स्वागत किए, तालियों से उनका भरपूर स्वागत हुआ। और स्वागत के बाद ऋषि सुनक ने मुरारी बापू से कहा कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पे आपके पास नहीं आया हूँ, मैं एक हिंदू होने के नाते मैं आपके पास आया हूँ। और उसके बाद से उन्होंने जय सिया राम का नारा भी उस पूरे जो कथा मंडल था वहाँ पर उन्होंने उसका उच्चारण किया, जय सिया राम का। और उसके बाद मुरारी बापू ने उन्हें जो गुजरात के जो सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर है जिसको गजनवी ने तोड़ करके लूटा था, उसी सोमनाथ मंदिर का एक प्रतीकात्मक चित्र जो है वो मुरारी बापू के द्वारा ऋषि सुनक को भेंट किया गया। ऋषि सुनक दरअसल एक सनातनी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और इस तरह के जब भी कोई मौका होता है तो वो पूजा पाठ जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जो है वो भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया था। उस वक्त भी उनका काफ़ी फ़ोटो वायरल हुआ था और कुछ कम्युनिस्ट और अन्य जो उनके आलोचक थे उनका कहना था कि ब्रिटेन के नागरिक होने के नाते या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को इस तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों में जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ऋषि सुनक ने इस तरह के किसी भी बातों का जो है उन्होंने परवाह नहीं किया और हमेशा जो है वो किसी प्रकार के हिंदुओं का जो धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी हिंदू फेस्टिवल हो, वो पूरी तरीके से एक प्रैक्टिसिंग हिंदू के तौर पे मनाते रहे हैं शुरू से। और
और इसी के लिए वो ब्रिटेन के अंदर में जाने जाते हैं। और जो भारी संख्या में जो भारतवंशी ब्रिटेन के अंदर में रहते हैं वो भी इसी वजह से उनको वोट भी करते हैं। और आज यही कारण है कि ऋषि सुनक पूरे दुनिया के हिंदुओं के बीच में जो है एक आइकन प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जो विदेशों की धरती पर रहते हुए सनातन संस्कृति को उन्होंने जीवित रखा है, इसको लेकर के वो जाने जाते हैं। और एक और बात उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ कही कि मेरे जो डेस्क है, मेज है, वहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा है, जिसे देखकर मेरे को निर्णय लेने में आसानी होती है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में कि भगवान गणेश जो है वो बुद्धि विद्या के भी देवता हैं, वो सद्बुद्धि देते हैं। तो ऋषि सुनक अपने टेबल पे भगवान गणेश की प्रतिमा को रखते हैं और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र मुरारू बापू के सामने किया। वो गले में अक्सर जैसे हम लोग कोई लॉकेट पहनते हैं जिसमें किसी न किसी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होती है, तो गले में एक लॉकेट भी पहनते हैं और जो हिंदू भगवान का जो है उसके अंदर एक तस्वीर लगी होती है। और उनके घर के अंदर भी जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि उनके घर के अंदर में भी जो है तमाम सारे हिंदू देवी देवताओं के तस्वीर लगी हुई है। अपने घर के अंदर ऋषि सुनक हवन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति का जो उद्भव है और भारत जो एक विश्व गुरु की ओर जो है वो धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। और उसी की एक झलक ब्रिटेन के अंदर में भी देखने को मिली कि एक अपने भारत के कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू के सामने वो जा करके जय सिया राम का उच्चारण करते हैं और फिर उनके द्वारा जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक उनको तस्वीर भेंट की जाती है और वहाँ से अपनी सनातन जो है वो जीवन पद्धति के बारे में उनसे वो चर्चा करते हैं। फिर तस्वीर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति का जो नष्ट करने में अंग्रेजों की जो भूमिका रही, उन्होंने तमाम सारे मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर चर्च का निर्माण किया। सनातन संस्कृति को हमेशा अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया। आज उसी देश के अंदर बैठा हुआ एक भारतवंशी प्रधानमंत्री आज फिर से सनातन को ब्रिटेन के अंदर में जीवित कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू के नाते जो है इस तरह के कथा के अंदर शामिल होकर के और जय सिया राम का नारा लगाता है, कहीं ना कहीं जो है सनातन और हिंदू के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।